प्रोफेसर केपी सिंह जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमारा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लगातार प्रगति कर रहा है, यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारा स्टाफ है, लगातार इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज का ये हमारा कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो, तो मैंने कहा है कि कुछ ऐसे हम संकल्प लेकर जाएंगे कि इस विश्वविद्यालय की ख्याति और बढ़ाने का काम करें। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 50वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्डन जुबली गेट का ऑनलाइन शिलान्यास किया। छात्र, प्रोफेसर और स्टाफ को बधाई दी। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने समारोह को संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर KP सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे अतिथियों ने क्या कहा, सुनिए। आज रोहिलखंड विश्वविद्यालय का जो है 50वां स्थापना वर्ष है, और ऐसे कार्यक्रम में आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और इस समारोह में हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी भी उन्होंने अध्यक्षता की है, और मेरे साथ उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी भी यहाँ पर रही हैं। हमारे यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर KP सिंह जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमारा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लगातार प्रगति कर रहा है, और आज जिस तरह का भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है, मैं भी उसमें साक्षी बना हूँ, तो मेरे सौभाग्य की बात है। और ये विश्वविद्यालय इतने बड़ी एरिया में, जो बरेली मंडल के सभी जनपद, मुरादाबाद मंडल के सभी जनपद, और यहाँ के लगभग 6 लाख से भी अधिक बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करके केवल अपने परिवार का ही नहीं, अपने गांव और अपने कस्बे का ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे लोगों के लिए वास्तव में हमने उनके आभारी हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारा स्टाफ है, लगातार इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैंने कहा 6 लाख से ज़्यादा और 660 के आसपास यहाँ पर जो संस्थाएं हैं इससे संबद्ध हैं। तो मैं आज के अवसर पर इस यूनिवर्सिटी के लिए और सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज का ये हमारा कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो, तो मैंने कहा है कि कुछ ऐसे हम संकल्प लेकर जाएंगे कि इस विश्वविद्यालय की ख्याति और बढ़ाने का काम करें। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी नीति पर आज जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम हुआ है, हमारी जो शिक्षा नीति जिस तरह से लागू करने का काम हुआ है, तब मैं कहूँगा कि लगातार हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे हमारे जो जनपद जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके हम और अलग से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और मंत्रालय इसके लिए सजग है और पूरा काम कर रहा है। देखिए, अखिलेश यादव कुंभ के मेला के विषय में कुछ पहले से, जब से कुंभ नहीं लगा था उससे पहले से ही वो तरह तरह की बातें करते थे, आशंकाएं जताते थे। तब मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव हों या उनके साथी गठबंधन दल हों, हमेशा सनातन को कोसने की बात करते हैं, सनातन को बलि देने की बात करते हैं। तब मैं कहूँगा कि माँ गंगा ने जब उनको सद्बुद्धि दी और जाकर डुबकी लगा ली, फिर तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसके बाद में भी जहाँ देश भर से 40 करोड़ के आसपास अनुमान था आने का, और आज 50 करोड़ की श्रद्धालुओं की संख्या क्रॉस हो गई है। आज दुनिया भर से जैसे लोग आ रहे हैं, वहाँ की दिव्यता की, भव्यता की जैसे प्रशंसा कर रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव जी को सही चश्मे से लगा के देखना चाहिए। हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति से नहीं, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। मुझे लगता है कि समय आने पर इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको जवाब देने का काम किया और जवाब आगे। दिल्ली में चुनाव जीत चुके पर अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता के लिए, जिन्होंने 27 साल का जो सूखा था,
भाजपा का उसे ख़त्म किया है और स्पष्ट बहुमत की सरकार ही नहीं 2/3 बहुमत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार अब वो जिस तरह से दिल्ली में बनेगी तब वहाँ पर वास्तव में विकास होगा। हम दिल्ली देखते थे कि दिल्ली के आउटर पर इतने अच्छे रिंग रोड, इतने फ्लाईओवर, इतने हाईवेज, लेकिन दिल्ली में घुसते ही जो टूटी सड़कें थीं, टूटी नालियाँ थीं, खराब हवा थी, खराब दूषित पानी था, यमुना जी के बारे में हमने देखा था। तब मैं कहूँगा कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से उनका झूठ था, छल था, फरेब था, उसको समझा और 2/3 बहुमत के साथ में सरकार दी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जल्दी ही मुख्यमंत्री भी तय होंगे और सरकार डबल इंजन की दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। जब छात्र सफल होकर के चाहे स्वरोजगार करते हों या किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हों या किसी प्रशासनिक पद पे अपनी सेवा देते हों, तो जब उसकी सफलता याद की जाती है तो जिस संस्थान से वो आते हैं उनकी सफलता को भी ध्यान दिया जाता है। आज इस संस्थान से गए हुए कई छात्र, उन्होंने अपना नाम सम्मान तो प्राप्त किया ही और इस यूनिवर्सिटी का भी सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। ऐसे छात्र छात्राओं को भी मैं बधाई देना चाहूँगी। और मैं ये भी चाहूँगी जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, आप स्वयं तो प्रकाशित हो ही, इसके साथ ही साथ आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी काम करने का आपको संकल्प लेना होगा। राष्ट्रपति जिन्होंने गवर्नर उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने आज इस कार्यक्रम में उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी की है। मैं मंच को सम्मान देते हुए सारे विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर्स, भिन्न भिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और सामने उपस्थित सभी प्रोफेसर्स और पत्रकार महोदय और इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भिन्न भिन्न प्रतिभाओं से विभूषित, मैं सबसे विनम्रता के साथ अनुरोध करता हुआ यहाँ से प्रस्थान करना चाहूँगा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग उसके बाद कुछ बात करते हैं। कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, इसलिए सबको मैं बारम्बार प्रणाम, धन्यवाद।